आज अगर आप ट्रैवल, शॉर्ट बिजनेस ट्रिप्स, फैमिली विजिट या फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये अपडेट आपके लिए जेन्युइनली काम की है। हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इंडियन पासपोर्ट की पोजीशन काफी बेहतर हुई है और अब इंडियन सिटीजन्स 55 देशों में वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन यानी ETA के जरिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये बदलाव क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देशों में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स आसानी से जा सकते हैं, वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल में फर्क क्या है और ट्रैवल से पहले किन बातों में इंडियंस को एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले मेन अपडेट को समझ लेते हैं। हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक इंडिया अब 80th रैंक पर पहुंच गया है। पिछले साल इंडिया का रैंक 85 था, यानी मोबिलिटी में साफ इंप्रूवमेंट दिख रही है। इंडिया अब अल्जीरिया के साथ टाई में है और इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को कुल 55 डेस्टिनेशंस तक एक्सेस मिल रहा है। इसमें वीजा फ्री एंट्री, वीजा ऑन अराइवल और ETA तीनों कैटेगरी शामिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह बिना किसी कंडीशन के एंट्री मिल जाएगी, लेकिन ट्रेडिशनल एम्बेसी वीजा की परेशानी कई जगह खत्म हो जाती है। अब आसान भाषा में समझते हैं कि इंडेक्स असल में बताता क्या है। हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स ये मेजर करता है कि किसी देश का पासपोर्ट होल्डर कितने देशों में बिना पहले से वीजा लिए जा सकता है। रैंक जितना ऊपर, पासपोर्ट उतना पावरफुल माना जाता है। टॉप पर अभी भी सिंगापुर, जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन इंडिया का मिडिल टायर में भी होना एक प्रैक्टिकल एडवांटेज है, खासकर शॉर्ट टर्म ट्रैवल के लिए। अब बात करते हैं वीजा फ्री डेस्टिनेशंस की। वीजा फ्री का मतलब होता है कि आपको ट्रैवल से पहले किसी एम्बेसी या ऑनलाइन वीजा अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। आप वैलिड पासपोर्ट और बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री कंट्रीज में शामिल हैं जैसे थाईलैंड, मलेशिया, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, फिजी, बारबाडोस, जमैका, कजाकिस्तान, रवांडा, सेनेगल, त्रिनिदाद और टोबैगो, वानुआतू और कई आइलैंड नेशंस। इन देशों में स्टे पीरियड अलग अलग हो सकता है, कहीं 14 दिन तो कहीं 30 दिन और कुछ जगह 90 दिन तक। ये कैटेगरीज उन लोगों के लिए काफी यूजफुल है जो स्पॉन्टेनियस ट्रैवल करना चाहते हैं, फैमिली हॉलिडेज प्लान कर रहे हैं या शॉर्ट बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीजा फ्री एंट्री का मतलब वर्क परमिशन नहीं होता। टूरिस्ट या बिजनेस विजिट की कंडीशन स्ट्रिक्ट होती हैं और इमिग्रेशन ऑफिसर एक चेक कर सकता है कि आप वहां काम तो नहीं करने वाले। अब दूसरी कैटेगरी है वीजा ऑन अराइवल और ETA डेस्टिनेशंस। यहाँ प्रोसेस थोड़ी आसान होती है, लेकिन पूरी तरह फ्री नहीं। वीजा ऑन अराइवल में आप डेस्टिनेशन कंट्री के एयरपोर्ट पर जाकर वीजा लेते हैं, जबकि ETA में आपको ट्रैवल से पहले ऑनलाइन अप्रूवल लेना होता है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए इस कैटेगरी में कंट्रीज हैं जैसे मालदीव्स, इंडोनेशिया, कतर, श्रीलंका, केन्या, सेशेल्स, कंबोडिया, जॉर्डन, फिलीपींस, तंजानिया, जिम्बाब्वे और कई अफ्रीकन और आइलैंड नेशंस। इस कैटेगरी में ट्रैवल से पहले रूल्स चेक करना बहुत जरूरी है। फीस, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न टिकट्स, होटल बुकिंग्स और सफिशिएंट फंड्स जैसे कंडीशंस कंट्री टू कंट्री बदलती रहती हैं। ETA मिलने का मतलब गारंटीड एंट्री नहीं होता, फाइनल डिसीजन इमिग्रेशन ऑफिसर का ही रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि इंडियंस इन द US के लिए अपडेट्स क्यों इरेलेवेंट हैं। बहुत से इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स US में रहते हैं और इन्हें अक्सर फैमिली विजिट, शॉर्ट वेकेशंस या इमरजेंसी ट्रैवल की जरूरत पड़ती है। स्ट्रॉन्गर पासपोर्ट मोबिलिटी का मतलब ये है कि अगर US वीजा स्टैंपिंग, अपॉइंटमेंट डिलेज या शेंगन वीजा जैसी कॉम्प्लिकेशंस हो तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के पास ऑल्टरनेटिव ट्रैवल ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। खासकर कैरिबियन, साउथ ईस्ट एशिया और आइलैंड कंट्रीज अब इजियर ऑप्शन बन रहे हैं। लेकिन यहाँ कॉशन भी जरूरी है। अगर आप US वीजा या एनी अदर लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं तो वीजा फ्री ट्रैवल करते समय ये ध्यान रखें कि आपका मेन वीजा स्टेटस वायलेट ना हो। ओवरस्टे, गलत पर्पस या गलत डिक्लेरेशन फ्यूचर वीजा पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है। अब थोड़ी ग्लोबल कंपैरिजन की बात करते हैं। हेली इंडेक्स 2026 दिखाता है कि एशिया अभी पासपोर्ट पार में सबसे आगे है। सिंगापुर टॉप पर है, उसके बाद जापान और साउथ कोरिया है। यूरोप के पासपोर्ट्स भी टॉप टायर में बने हुए हैं। UAE भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर बनकर उभरा है। साउथ एशिया में देखें तो इंडिया की पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के मुकाबले इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ज्यादा
डेस्टिनेशन एक्सेस मिलते हैं। आप समझते हैं कि इंडियन ट्रैवलर्स को प्रैक्टिकल ट्रैवल पर ध्यान रखने वाली क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली बात है वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल होने के बावजूद ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट और अकोमोडेशन प्रूफ हमेशा रखें। दूसरी बात, अलाउड स्टे ड्यूरेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें क्योंकि ओवर स्टेज फ्यूचर ट्रैवल को मुश्किल बना सकते हैं। तीसरी बात, वर्क, स्टडी या लॉन्ग टर्म स्टे के लिए वीजा फ्री एंट्री का मिसयूज ना करें क्योंकि इमिग्रेशन डेटाबेसेस अब काफी इंटरकनेक्टेड हो चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनवीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।